अगर मेरी ये हवाएं तेरी तू अगर मेरी सारी राहें तेरी तू दूसरा अगर कदम है मेरी हमारी बहुस्तरीय हवाई मैं रक्षा हूँ प्रणाली। तेरा। हमारे पास विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने के कई तरीके हैं और हम लगातार अगर कार्रवाई कर मेरी रहे हैं ये ताकि उनकी उजाले मिसाइलें, तेरे रॉकेट तू और यूएवी अगर इजरायली क्षेत्र मेरी तक न पहुंच सके। दिल एक हवाले बार जब वे तेरे यहाँ तू पहुंच जाते हैं अगर तो हमारे पास मेरी एक घरेलू मोर्चा मैं कमान है। हूँ आईडीएफ की तेरा। एक बहुत ही अनोखी बात यह है कि हमारे पास एक घरेलू बेताब मोर्चा कमान है जिसका प्राथमिक लक्ष्य हमारे नागरिकों की मोहब्बत रक्षा का करना, तू उन्हें खतरे से बाहर निकलने के उचित निर्देश देना, उचित समय पर बम सेक्टर में जाने के निर्देश देना है ताकि उसकी तेरी सुरक्षा हो सके। तो आप जानते हैं कि हमारे पास वह बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है जिसने अब तक काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जाहिर है कई नागरिकों की जान गई है। ये एक त्रासदी है। हम हर नागरिक की जान को त्रासदी मानते हैं और इसे कम से कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। गहरा So when Iran says that wait for us, there is a bigger ballistic missile coming, a lethal bomb coming, the IDF is ready to tackle all of that. Look, if you asked any Israeli civilian, over many years. तो देखिए, अगर आप किसी भी इजरायली नागरिक से पूछेंगे तो आप जानते हैं कई सालों से हम ईरानी आतंकवादी शासन और इजराइल को नष्ट करने की उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के उनके विभिन्न तरीकों और उनके द्वारा बताए गए सभी हथियारों के बारे में बात करते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ईरानी शासन ने कभी सोचा होगा कि हमारी उपलब्धियां इतनी ऊंची होंगी और उनकी उपलब्धियां इतनी कम। क्लस्टर बमों का उनका इस्तेमाल, जैसा कि हम देखते हैं, किसी तरह का प्रभाव पैदा करने का उनका सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर प्रभाव पैदा करने में सफल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए वे यह युद्ध अपराध करते हैं। वे क्लस्टर बम दागते हैं। वे चाहते हैं कि यह नागरिक क्षेत्रों में फैल जाए, क्योंकि यही उनके लिए कुछ करने का सबसे अच्छा मौका है। Their best chance at getting anything to happen. What about Hezbollah? There was an intensified threat that they'll be firing more rockets towards the north. So Hezbollah, it's important to say, is an Iranian proxy. All right, they've been. ये बताना जरूरी है कि हिजबुल्लाह ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है। पिछले एक साल में ही ईरान ने उन्हें लगभग $1 अरब की फंडिंग दी है और उनका मकसद इजराइल को उसकी सीमाओं से ही नष्ट करना है। हम हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम उन्हें अपने नागरिकों को निकालने की इजाजत नहीं दे सकते। 8 अक्टूबर 2023 को जब हिजबुल्लाह ने एक अन्य ईरानी प्रॉक्सी संगठन के ऑपरेशन में शामिल होने का फैसला किया था, तब हमने 60,000 से ज्यादा